ये हमारे श्री गया प्रसाद जी खोरे जी जो हैं गुरु जी, इनको मिले हुए सारे के सारे बहुत ही सारे प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र हैं जो अलग अलग विभाग से इन्हें दिए गए हैं। भैया ये 14, 16, 41 मूंग है दिल्ली से लाई हुई ये। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पटेल साहब को पता चल जाए कि ये 14, 41 ही मूंग है, ये डब्बे में भर रहा हूँ, नहीं तो सोचने लगे कि यार ये कजन कहाँ की मूंग दे दी है। तो ये 14, 41 मूंग मैं पटेल साहब को गिफ्ट कर रहा हूँ ताकि वो नई किस्म को ट्रायल करके देखे अपने खेत में। और ये मैं इनको दे रहा हूँ आधा किलो, जिसका वज़न मैं यहाँ पे ये कांटे पे 0 है, हालांकि डब्बे का वज़न थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो 520 ग्राम बिल्लू भैया ने लगा दिया है अपने एक हाथों से। और ये बची हुई जो मूंग है अब 1.5 किलो बची है इसमें से, ये मैं अपने कूड़ला वाले पटेल साहब राकेश गौर जी को गिफ्ट कर रहा हूँ। तो भाई साहब आज फिर से एक बार मैं आया हूँ ग्राम कूड़ला हमारे पटेल साहब राकेश जी से मिलने। और यहाँ पे साथ में हमें हमारे मामा जी एक बार फिर से माँ साहब और भाई साहब। हाँ ये पटेल साहब के लिए गिफ्ट लाया हूँ मैं। भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको। पटेल साहब ऐसे जो ट्रायल करते रहते हैं उसके हिसाब से है ये गिफ्ट। और मामा जी क्या हालचाल है? कल गेहूं कटाया मामा जी ने, आपने फील्ड देखा हो? क्या एवरेज आया आपके गेहूं में लगा था वो जो आपने देखा था GW 513 जी, वो 29 अक्टूबर की बोनी थी जी कल 2 मार्च को उसको कटवाई अपन ने जी वो लगभग 2 टैंक 6 बोरे के आसपास है और टैंक भी पूरा बड़ा था उसका जी। आज की कंडीशन वो 45 से 46 देख लो, मेरा काम है किसान की फसल बताना। लोग वहाँ कमेंट करते हैं कि ये ऐसी फसल दिख रही है, वैसी फसल दिख रही है। आपको यदि देखना हो तो किसान का खेत कटे तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। हाँ, अगर मेरे खुद के खेत कटेंगे तो मैं आपको अलग से पूरा बता सकता हूँ। बाकी मुझे विश्वास है कि किसान देखो भाई मेहनत करता है तो वो झूठ तो नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ सही। पटेल साहब से मुझको पूछा कि 14-31 प्राप्त हुई है और आज मैं इनके चने या गेहूँ आपको नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको मिलवाऊंगा गया प्रसाद जी खोरे से। तो मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल में दामोदरपुरा और अगला ब्लॉग हम वहीं से चालू करेंगे। और मामा जी आपको भी जयराम जी की। तो भाई साहब आज दीपक सिंह राजपूत जी की थोड़ी सी कृपा हुई तो हमें एक बार फिर से गया प्रसाद जी से मिलने का मौका मिल रहा है। और यहाँ बैठे ये देखो आप बढ़िया मैप देख रहे हैं ये। और ये आए हुए हैं भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं पता बताएं पूरा। भैया हम गाडरवारा से आए हैं। गाडरवारा से हमारा गांव है 18 किलोमीटर दूर जी, पिपरिया खुर्द, ये जिला नरसिंहपुर। नरसिंहपुर गाडरवाड़ा से मात्र और मात्र गया प्रसाद जी से मिलने आए हैं। और अब हम बहुत ही जल्दी दामोदरपुरा पहुंचने वाले हैं और हम गया प्रसाद जी से मिलेंगे श्री गुरु जी से। और उसके बाद में खले में आ गए भैया गुरु जी के। और अब हम लोग उतरेंगे नीचे और यहाँ पीछे खड़े हुए हैं गुरु जी। ये जी भैया हम 16 का बीज गुरु जी तैयार कर रहे हैं। एक पेड़ से आपने फ़ोटो देखी होगी, मैं साइड में लगा देता हूँ उसको। अभी गुरु जी के पास 9 किलो बीज तैयार हो गया है। ये हम 16 का इसी के ये रहते हैं मतलब कि शौकीन और जोशीले टाइप के कहना चाहिए किसान। मतलब बताओ 1, 2, 3 बीज से ही गुरु जी ने 9 किलो बीज इकट्ठा कर लिया। ये इस तरह का दाना है। और ये तलवार कट दिखा ना कहाँ गई आपने। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ऐसे दाने उनकी पहचान। ये तलवार कट है भाई साहब। नहीं, डबल तलवार। हाँ डबल तलवार। और तलवार कट का दाना क्या इससे थोड़ा बड़ा है। हम करेंगे 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल। बस आप काट देंगे, कुछ में लगा तो 55 दिन में तो मज़ा नहीं आता। तो क्या 55 दिन वैरायटी ज़्यादा बढ़ेंगी। एक वैरायटी है 55 दिन की और एक SS1 करके आता है, वो उतने टेम्परेचर में तैयार नहीं करता। तो आपको यही दोनों 4 से 21 हो गई, डबल तलवार हो गई, ये टीका हो गई, डबल तलवार। हाँ तलवार कट डबल तलवार, ये बढ़िया। समस्या कुछ 4 से भी नहीं। 21 समस्या कुछ कोई भी भी नहीं। समस्या नहीं। सबसे बढ़िया तो जैसे आपके यहाँ लेट बोनी हो रही थी तो मेन इशू ये रहना चाहिए कि कौन सी वैरायटी टेम्परेचर में फूल नहीं गिरा रही, मतलब पता लगे अच्छी वैरायटी उत्पादन पर वहाँ जाके वो फेल हो जाती है।
तो इनका फूल नहीं गिरता टेम्परेचर में। जैसे विराट 55 दिन की है, अपडेट लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं, पर उसको फूल नहीं गिर पा रहा। गिरता है फूल अपन ने देखा कई बार, पानी देने के बाद देखते हैं नीचे दिखता है डाला हुआ। नहीं, ये तलवार डबल तलवार ये तलवार कट है, इसका फूल नहीं गिरेगा, इसका झुकते बनेगा ऊपर। इसको तापमान जितना तापमान मिलेगा उतनी अच्छी फूलेगी पड़ेगी। पानी निकलेगी फिर वो तो धीरे धीरे छोड़ती है फूल, पहले फूल नहीं गिर जाएगा। कैसे? नहीं, वो जैसे जमीन में फूल गिरा हुआ नहीं गिरना चाहिए अपन। देखो झुक्का बनना चाहिए, सीधी बात है। जैसे फूल गिरने का मतलब ये कि पानी 15 दिन दिया, एक वैरायटी ऐसी होती है कि 15 दिन बाद जैसे पानी देंगे तो फूल पकड़ लेगी। वो जाए कैसे थी 15 दिन बाद वो फूल गिरा देगी, पानी देंगे ना, जैसे अपन बोलते ताव बैठ रहा मतलब फूल गिरता है उसका। हाँ, पानी देने पे देखा है मैंने, फूल तो ये गिरता होता है। लेकिन वैसे फूल नहीं गिरेंगे अपने को कि फूल गिर रहा है, पानी देंगे इसके बाद में अपने लगेगा यार फूल, क्योंकि पानी देखो, बढ़ना ऐसे का करके कम बढ़ नीचे रहा डले है। रहेंगे फूल। हाँ नहीं चाहिए। और ये वैरायटी वो चीज़ में मतलब सक्षम है कि पानी अपन देंगे से मान लो क्या लेट भी होगा नहीं तो ये फूल नहीं गिराएगा, मतलब फल ही बनेगा। और मूंग में तो ऐसा है कि एक पानी एक स्प्रे है, पानी की स्प्रे बस वो तो सेट नहीं। इतने में गर्मी निकल जाती है अपनी, स्प्रे करते करते गर्मी आराम से निकल ही जाती है। और ज़्यादा तो क्या मच्छर मार हो रही ये फिर भेजी थी, उनने कहा है डबल तलवार में हमने बीज लिया है उनके खेत। हाँ, ये डबल तलवार ही है, बिल्कुल सही है। 5 का एवरेज आता हाँ है। हाँ। अब देखो इसमें पूरा फूल टिकाऊ कर दो, झुकता है मतलब। तो आप जैसे अपना ये टाइम का मूंग होता है अपना पीडीएफ में सुनता कि तो यहाँ की घर हो जाती है। इधर वो इल्ली का वो प्रकोप हुआ था इस साल। हाँ, मारू का ही। हाँ, अंदर मारू बैठी का ही। जो इल्ली। मारू। पहली बार आई थी वो, जी जी, पहली बार आई। उसमें तो भैया बहुत नुकसान करेगा। काय से हुआ था उसका नियंत्रण? ये तो डेल्टा मैथ्रीन जो डेसिस नाम का आती है और एक वाई वो दो चीज़ें। अपन ने काटा डाला था। हाँ, कार्टर भी डाला था मैंने। अपन ने क्या डाला था उसमें? कार्टर डेल्टा मैथ्रीन से वो कंट्रोल हुई थी। अपने यहाँ कम थी हालत। लास्ट में आई थी, हाँ, लास्ट सबके यहाँ आ गई। सब दूर आओ, ये मान के चलो कि अपने एमपी की तो पूरी खबर है कि पूरी एमपी में थी वो। काफी नुकसान पहली था। बार थी शायद इस टाइम। पहली बार थी। और दूसरी बात ये थी कि न तो दुकानदार के पास उसकी तैयारी थी कि अरे आएगी तो अपन इसको डलवाएंगे, उन्हें क्या पहले प्रैक्टिकल करवा दिया, किससे मर जाएगी, 4-5 कॉम्बिनेशन करवा दिए, नहीं कंट्रोल हुई। नहीं, वो पहली बार थी, मतलब इस बार आ सकती है भैया, इस बार तैयारी करके रखेंगे एकदम। एलर्ट है जमीन में, कहाँ जाएंगे वो है, वो तो आएगी। पर एक बात है, इस बार क्या किसान भी चतरा को सामान कर डालना है और दुकानदार भी मतलब उसकी व्यवस्था करके रखेगा। अरे वो तो नित्य नए हर साल। वो ना दुकानदार तैयारी में था, मतलब उनको भी जो माल बेचना था उन्हें सब निकाल के वो होंगे, तो इससे मर जाएगी, इससे मर जाएगी, 3 कॉम्बिनेशन करके उन्हें डलवा दी उसको। मूंग के लिए कैसा क्या है, तो जरूरी है जैसे क्या क्या मतलब करना चाहिए? जैसे अपन ने 60 दिन की वैरायटी चुनी, हाँ, अप्रैल 5-10 अप्रैल में अपन ने बोनी करनी है। बीज की मात्रा हम लोग 15-16 किलो लेते हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सीधी बात है कि बारी देने का 15 किलो और मोटे दाने का 18 किलो, इससे कम नहीं। मोटे दाने का 18 किलो। मोटे दाने का ज़्यादा बोलेंगे। हाँ, क्योंकि उसकी आप संख्या अगर देखेंगे तो कम आएगी। तेजस का बीज क्यों रखता है? इसलिए रखता है, उसका दाना मोटा वजन आ रहा है, बस कोई दिक्कत है। बाकी 9 इंच पे ही रहता है। और आप हाँ, आप अगर बोनी जल्दी कर रहे हैं तो उसको 12-14 इंच लगाओ, 9। क्या फ़ायदा रहेगा तो 14 इंच में उसमें? देखो उस समय क्या रहता है कि अच्छी दवाई भी 50% रिजल्ट निकालती है, 50% लाभ जाता है, वो दवाई अंदर में लगती नहीं फूल में। और फूल में दवाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ रिजल्ट मिलना चाहिए दवाई की। और वहाँ दिक्कत ये होती है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है फूल के टाइम पर, और मूंग की हाइट इससे ज़्यादा हो गई तो अंदर में दवाई जाती है, वो दिक्कत है। तो कम से कम 12 इंच तो लगाओ उसको। उत्पादन नहीं कमेगा। नहीं, हमारे 14 इंच पे लगा तो फूल पे पे स्प्रे करें तो क्या करना चाहिए? फूल पे अगर अपन स्प्रे कर रहे हैं मूंग में तो क्या डालना चाहिए? देखो फूल से तो ज़्यादा सेहत मेरे हिसाब से तो गेस्ट्रिक और पूरा जरूरी है ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर में काम भी करती है। और दूसरी बात, मूंग का कम दिन की फसल है, ट्रायल करने के लिए समय भी नहीं होगा, और ट्रायल करना भी कोई चीज़ को, मतलब उसमें तो सेलेक्टेड चीज़ ज़्यादा ज़रूरत चाहिए। पता लगे अपन अंदाज निकल ये डाल दो यार, शायद इससे कंट्रोल हो जाएगी, और अपने पता निकल गए वैसे, और वो स्टेज भी खत्म हो गई। बोनी के बाद स्प्रे मतलब कितने दिन बाद? हम तो एक पानी और स्प्रे जैसे बता रही और स्प्रे कर देते हैं 3 बार मच्छर मार, ज़्यादा यही करते हैं। नहीं, जैसे अपन ने बोई फिर वो निकली तुरंत करते हैं हम लोग तो स्प्रे। वो तो करना ही पड़ता है कि वो ज़्यादा नहीं रहती उसमें शुरुआत में, तो वो तो जरूरी है लास्ट दिन में। तो वहाँ तो जरूरी है, और वो आपके जरूर पानी लगाया, जैसे आपके यहाँ जरूर आएगी, वो सिंचाई का। हमारे यहाँ एक बार नहीं आती,
जैसे इतना टेम्परेचर हाई होगा जब मूंग की बोनी होगी उसमें वो जरूर आएगी, जैसे हमारे बोनी हो रही नहीं इसमें अभी नहीं आएगी, आज से 15 दिन 20 दिन बाद जब बोनी होगी होली के उसमें बाद जरूर आएगी। होली के बाद अभी अगर हम मूंग बो देना तो हम अभी नहीं आएगी, वही नहीं आएगी। कुकरना टाइप वो ऐसे कुकर जाती है उस नहीं टाइप तो वो ये जैसे वैरायटी जो रहेगी जी। 70 दिन वाली जी मतलब ये कवर कर लेगा काम। अभी आप अगर मान लो मीडियम लगाएंगे हाँ। तो वो मज़ा नहीं आ रहा कि उसकी उम्र कम हो जाएगी नहीं बैठे बैठे, और ये इनकी उम्र ज़्यादा है, ये कवर कर लेते हैं। हम लोग क्या 8 दिन स्प्रे कर देते हैं, हैं? 8 दिन, बिल्कुल 8 दिन तो होने चाहिए, ये होता नहीं हो रहा, वो सही करेंगे। तो फिर भले ही 12 दिन में हाँ। होता रहता है। वो हमारे तरह जैसे पानी 15 दिन में लगा कि 12 दिन 15 दिन में पानी लगा बता रहा है, पूराजन एक बार, पूराजन एक बार फेम, एक बार पूराजन, हाँ। चार बजट हो गई वो सेव हो गई है। 4 स्प्रे लगते हैं। हाँ, 4 उसमें सोलोमन वगैरह डाल देते हैं, याली का वगैरह डाल देते हैं। आप ही को डालते हैं, फंगस के लिए कुछ नहीं डालते, फंगस के लिए नहीं डालते कुछ भी, बुरे बनाते हो तो नहीं लगते, नहीं लगते। लगते। आज तक नहीं बीती है, मैंने देखा है। अब खून नहीं लगती यार उनके या यदि आगे घर तो लगती तो उपज लगती है। कम आती फिर, जैसे 2 साल से वही 8 का एवरेज ले रहा है। हाँ। पिछले साल उनकी पौने 9 का उत्पादन था, उसके पहले साल 8 का उत्पादन था। हमारा 6 का आता था 2-3 साल से, हाँ। 5-6 पिछले साल हमारा भी 8 का। जब अपन ने पानी की थोड़ी टाइमिंग खींची उसमें, इससे पहले के साल में फसल ऐसी थी कि 10 कुंटल की उम्मीद कर पा रहे थे, लेकिन वो पानी गिरा हाँ। तो सड़ते सड़ाते 6 कुंटल का उत्पादन बेच पाए थे अपन उसमें से, जो कि मतलब वो रखी रहती है ना उसमें छोड़नी पड़ी कुछ, फिर मेड़ों पे रख के सुखाई, फिर पानी गिर गया जो थ्रेसर में डाली तो कुछ वहाँ हाँ, छोड़नी वो तो ऐसे पड़ी। होता है जब पानी गिर जाता है तो आदमी समझ किसी क्या करना इस उससे टाइप अपना भी रहता है, लक्ष्य रहता है कि जो हाथ में आ जाए कर लो हाँ भाई। जी, तो उस कंडीशन में 6 का उत्पादन हाथ में आया। तो वो ये बात सोच रहा है 100 जैसे आपने यहाँ कचरा होता है कि मतलब कचरा तो होता है, लेकिन मतलब मूंग में नहीं हो पाता, जब तक मूंग निकल जाती है कचरा सक्रिय होगा तो नीचे दबते रह जाते हैं। कुछ खेतों में होता है। जैसे हमारे यहाँ अधिकतर तो बेराबत्ती डालते हैं बोनी के तत्काल बाद पानी लगाने से पहले, पिछले साल डाले थे हम। और मैंने भी डाल दी थी, और वो एक चीज़ देखी बाद में कि फिर भी घास से निकला, तो इस बार हम नहीं डालते, फिर भी तब से निकला। हाँ नहीं डाल देते, क्योंकि हमने पिछली बार अपनी जो फिजी फ्रेश आती है उससे घास कंट्रोल कर दिया पूरा, उसमें चौड़ी और चौड़ी पत्ती का वो हो गया पूरा, और अपनी जो एक केलोरा प्रोटीन सेंचुरियन के सारी किनारी जो भी आती है उसको बिल्कुल जड़ बहुत सुखा देती है गर्मी में, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल देती है। जब मूंग पे कोई इफेक्ट वो इफेक्ट दोनों दवाई का इफेक्ट न तो फिजी फ्रेश का असर आता है और न इसका केलोरा का आता है, दोनों एक साथ डाले। नहीं अलग अलग, जैसे अभी एक बार अभी ये डाल दो और दूसरी बार में तो डाल दो, अच्छा, 2 बार डाल सकते हैं। हाँ, और सिंगल पत्ती घास के साथ कोई ज़्यादा फसल को डुबाता नहीं, उसको अपन अगले स्प्रे में मारेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको जल्दी कंट्रोल करना रहता है, चौड़ी पत्ती यो मूंग को नुकसान ज़्यादा होता है। फ्यूजी फ्लैक्स हो गया, और एक और कौन सा बताया? केलोरा जो सिंगल पत्ती घास के लिए सावरी चिनारी के लिए, एक केलोरा है, प्रोटीन है, सेंचुरियन है। किसका किस कंपनी का आता है? देखो केलोरा का तो स्वाल का, और सेंचुरियन आती है यूपीएम की, और सेम है सेंचुरी। हाँ हाँ सेम, वो प्रोटीन जो आती है टाटा की आती है, तो तीनों में दवाई सेम है। टाटा की कौन सी होगी? प्रोटीन वाली टाटा है, और यूपीएम की सेंचुरियन और स्वाल की केलोरा, ये तीनों दवाई टेक्निकल इनके तीनों के हैं। ये किस स्टेज पे डालने हैं? इतनी बड़ी साल है उसको सुखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो फसल में नुकसान नहीं करेगी उसको अपन फूल से पहले कभी डालने कोई दिक्कत नहीं, पर फूल पे आने के बाद चारा पानी डाल सकते, पहले अपन इसको डालते हैं कि फ्यूजी फ्लैक्स को डालते हैं? पहले ठीक है भाई, उसको जरूर रोकना। चौड़ी पत्ती घास वो मूंग को नुकसान ज़्यादा करता है, सिंगल पत्ती घास नुकसान कम करता है, अगर वो बड़ा भी होगा तो उसकी दवाई मार देगी, तो ये बड़ा होगा नहीं फिजिकल में मार नहीं सकती। तो एक बार मूंग में चारा खत्म कंट्रोल हो गया कि मूंग निकल जाएगी ऊपर, हाँ। देखो कचरा कोई दिक्कत नहीं देता। 32 का नहीं उतना अच्छा है। बेलर 32 में आप BSF की लेंगे तो उसका रिजल्ट दिखेगा, बाकी मेरे हिसाब से तो उसमें भी चौड़ी पत्ती का चारा बिल्कुल उसमें भी आ रहा है, वो सिर्फ सावरी को रोक रही है, ये सब कोई तो डालने की जरूरत ना है। वो सिर्फ सावरी को रोकती है, सिंगल पत्ती का, चौड़ी पत्ती का उससे नहीं रोकता। तो उसको अपन ने सूखे में डाला और स्प्रिंकलर से पानी लगाना चाहिए कि खुला लगाना चाहिए डाल के दवा? देखो वो तो दोनों पद्धति लगाएंगे तो वो दवाई ऐसी कि घास को उगने नहीं देती, जैसे जब जमीन नमी बनेगी तो दवाई उसका काम करेगी, चाहे अपन उसको बहा के मारेंगे। बेलर 32 धान में अंतर पाड़ने की उत्पादन में अंतर आता है, कम होता है, इसमें भी जो घास उग जाता है
उसके ऊपर असर आता है उसका। जब घास का असर आ रहा है वो तो कहीं ना कहीं फसल पे थोड़ा बहुत असर करती है। सबसे बढ़िया है फसल उग जाए अपनी 15 दिन की हो जाए, आप ऊपर से स्प्रे कर दो, सबसे बढ़िया काम मतलब है। धान के वो कूचे में अंतर दिखने अच्छा लगा। हमारे यहाँ जैसे जो खेत में ये लाई हम मूँग लगाए थे तो उसमें हम क्लोरो डाल के 5 किलो एकड़ जमीन में बोने के बाद उसको फेंक के पानी लगा दें। यूरिया या रेता के साथ। उसमें यूरिया के साथ क्या काम करेगी? वो जमीन अभी क्या इसके 1 एकड़ से जमीन गिर गई इसमें, वो बरफ नहीं पाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। वैसे भी जमीन की गिर जो भी है वो कंट्रोल कर लेंगे। किलो अपने यहाँ दानेदार नहीं चलती मिलती मिलती है ना? के पास मिलेगी। नहीं ये तो उधर, ये तो उधर है ना भाई, अच्छा ये तो बहुत इनको तो नाम बता दे दानेदार क्लोरो का। 400 रुपये कम खर्चे पड़ता है किस कंपनी का? पैकेट पड़ा घर में, नाम भूल गया उसका, पाउडर वाला और सवाल दानेदार बना रहे उसको, मैंने सवाल की लाया था अभी 3 कंपनी इकट्ठी करके थी 50 किलो की 60 किलो, उसने 2-3 जगह इकट्ठी करके वो भी नहीं मिले तो दानेदार काटअप सबसे बढ़िया। हाँ डाटा भी हाँ है, बैकअप तो है। और वो दानेदार काटा भी तो अपना फटेरा होगा। है फिर सबसे। हाँ फटेरा भी है। बैठेरा है, बैठा वो है। तो फटेरा का खर्चा ज़्यादा आता है एक बार। हाँ ये सब चीज़ जमीन में जितने कीट है जमीन के कंट्रोल करने के लिए बताएगी भी सब वो बढ़िया काम करती है, मैंने डाल के देखी। मगर क्लोरो सस्ती है इसलिए क्लोरो सस्ती पड़ेगी है। हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड क्लोरो को यूरिया में मिला के धान में डालते हैं अपन, आप भी डालते होंगे वैसे तो। चिपको के साथ में हम डालो। लोग चिपको ये के बैठा साथ वो डालते हैं, बट डिजाइन ज़्यादा डालते हैं अपने पास। हम तो क्या सस्ते से डिजाइन सस्ता जरूर डालते हो? प्रोडक्ट हाँ। देखते हैं। तो वो तो लिक्विड आती है ना? नहीं ग्रेन्यूल आती है, अच्छा बैठेरा जैसी। हाँ, पेट्रोल लाते हैं उसमें? हाँ पेट्रोल 0.3 नहीं ये धान वाले किसानों के लिए अलग से प्रोडक्ट हम डालते हैं। नहीं वो मैंने धान की खेती करी थी इसलिए नाम मेरे को मैदान में वो केचुए निकलते हैं ना, बस उसके लिए वो उसके लिए बहुत वो शानदार जो नियंत्रण। केचुआ नाम पता मैंने 20 एकड़ धान लगाई थी एक बार, वो खेत में 10 एकड़ खत्म कर दी, बखाना पड़ी मेरे को, हाँ। वो कंट्रोल हुआ हमसे। अच्छा और उनके साथ दवाई के नाम सिखा गया है किसान। ये अपन कैसे वो 2 पत्ती की मूंग होती जब अपन हाँ, दवाई बस, डालते हैं, बस। ऐसे ही धान लगाते से हमको केंचुए की दवाई डालनी है। नहीं डालते थे जी। तो उसके नियंत्रण के लिए अपन ये क्या बात कर रहे बैठेरा हैं? बैठे वो नहीं ये सस्ती दवाई टिमीडा, प्रोलो वगैरह क्लोरो डालते हैं। ये इसको डालते रहते तो पैरों में केचुए लगे निकलते थे लेबर के। और क्लोरो इसको तो हम हमने अभी 8 से डालते 10 किलो के एकड़ एक बार डाल दिया आपके खेत में, केचुए रहेंगे ही नहीं, और अगर आ भी जाए ना तो वो फसल को क्षति नहीं पहुंचा सकते, तो जैसे ही पहुंचाएंगे वो मर जाएंगे। और उसमें 1 हफ्ते चलती थी बस, हाँ। क्लोरो ये डालते थे 1 हफ्ते काम करती थी धान में। हम तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र में लेगा निकाल के हाँ। तो वो भी नहीं समझ पाएगी क्या है। फिर उन्होंने भेजा मेरे को संगवाल पवार खड़ा, वहाँ किसी का नंबर दिया, बोले इनसे संपर्क करना चाहिए। फिर उनसे जाके मिला, फिर उन्होंने उसका नाम बताया और उन्हें दवाई सजेस्ट करी मेरे को, ये आप जो बता रहे 3-4 दवाई, बोले इसमें से कोई सी दवाई आप ले जाके डाल देना तो कंट्रोल हो जाएंगे। और अपन तो क्या किया, केंचुए निकल के बढ़िया काम कर रहे थे, उन्हें पूरी फसल निकल कर खत्म कर दी। पूरी जड़ में मतलब वो नहीं वो केंचुए अलग आते हैं, मगर ये अपन सोचते हैं ना ये मित्र केंचुए हैं, ये मित्र वाले केंचुए ये तो नहीं। बहुत तो भारी खाते मतलब हैं। केचुआ तो अपन अपनी भाषा में इसलिए मतलब वो केचुए जैसे हाँ, चिल्लाते केचुए हुए दिखते हैं, हाँ। वो बहुत बारीक रहता है, धागे जैसे धागे जैसा है। आप तो वो केचुए जैसा बिलबिलाना रहता है। पेट्रोल डाल दो और 15 मिनट बाद देख लो खेत में, अच्छा। पूरा खेत रेड लाल दिख जाएगा, ऊपर बड़ा आ जाए जाएगा, पूरे। नीचे से ऊपर पूरे मर जाएंगे, किनारे में लगे। 3 किलो पैकिंग आ रहा है एक किलो का। WDG फॉर्म में आ गया हाँ, वो सर, 90% वाला आ गया, 90%। वाला हाँ, 90% रहते ही है वो, फिर फंगिसाइड वो हमारे पहली बार ही आया वो, पिछली बार गेहूँ में डाला मैंने, जो प्लांट डाला था नहीं उसका गेहूँ बहुत अलग है, वो पूरा पानी में से डालो तत्काल घुल जाएगा पूरा, और इसको आप डुबा के रखो रात भर भी नहीं घुलते वो दाल वाला, ये और उसको आग में जलाओगे तो ये जो 3 किलो वाला है कौन सा वाला है 3 किलो वाला, किस कंपनी का है? वो एक सफेद कलर है मेरे, तो वो तत्काल पूरा खराब हो गया जल के, वो जो दाल वाला जला है। पतला रहता है, सूजी के माफिक रहता है। हाँ वही ना। हाँ सेव टाइप नमकीन जैसा अच्छा। जैसा। तो ये ऐसे लाइलों से वही वाला लाएंगे यार वो वो। दाल वाला? मैटिस का आता है, हैं? 90% का आता है, सल्फर मिक्स का, हाँ। जो बारीक वाला रेत जैसा। हाँ वो एक अलग आता है, वो बिल्कुल पाउडर आता है वो, हाँ हाँ, पाउडर। नहीं पाउडर नहीं है कि दाल में हमारा सेव जैसा, इसे मिला के वो नहीं करने के लिए, पाउडर वाला सब फेंकने के लिए है। ये 3 किलो में डालें। ये 3 किलो पैकिंग की कंपनी से आई है, 3 किलो एकड़ के हिसाब से, वो क्यों प्योर पूरा है वो 90%। रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका अच्छा। WDG सफेद वाले का। का। सफेद का वो 3 किलो पेट में आ रहा है वो, क्या खर्चा है इसका? 450।
150 रुपये किलो है। वो तो बेंटोनाइट का भी चार्ज पड़ता है। हाँ, वो तो सेम बराबर पड़ रहा है। नहीं मगर उसका रिजल्ट कम है ना, बेंटोनाइट ज़्यादा दिन चलेगा। रिलीज होता है बेंटोनाइट। धीरे रिलीज होता जाएगा। देखो सीधी बात बताऊँ, जैसे गेहूँ में बात अलग हो गई, सोयाबीन में अलग हो गई, मूंग में अपने को समय कम है। मतलब अपने को ऐसी चीज़ चाहिए मूंग में कि जो फास्ट रिजल्ट निकाले, पता लगे वो 4 महीने 3 महीने रिलीज होगी जमीन में, जब तक अपना मूंग करके घर आ जाए वो बात पड़ गई थी। तो ऐसी चीज़ डालना चाहिए कि मूंग में जल्दी इसको मिलना चाहिए। ये 3 किलो बहुत जल्दी काम कर रहा है। सही है। क्या है ये 450? MSCS अच्छा है, हाँ जी उधर चलो वीडियो बना, चलते हैं। बहुत बढ़िया उधर ये गौतम MSCS 6768 और ये कौन सा था 513 MSCS। ये भैया श्री राम 303 और ये MSCS 6768। ये MSCS 6768। ये कितने किलो लगा है गुरुजी एकड़ पे? ये है भैया मात्र 20 किलो है, हाँ पौन एकड़ करीब है। पौन एकड़ में। ये भैया ये इस तरह से इसने कल्ले बनाए हैं MSCS ने। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगभग 15 है, कुछ ज़्यादा कम समझ में आ रहा है। 303 तो आपने देखा ही है, बाकी इधर लगा है ये 513। 513 भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 513 की बाली देख लो आप। MSCS की बाली से अगर हम इसको मिलाएं तो हल्की सी छोटी है 513 की बाली MSCS से, और श्री राम के 3 से 3 को अगर हम मिलाएं तो बड़ी जंटील वाली बाली लाएं तो ये भी 2 दाने समझ लो छोटी समझ में आ रही है MSCS से, और MSCS की जंटील मोटी वाली है। भैया मेरे कंपेयर में तो ये है, आपके कंपेयर में क्या आ रहा है वो आप बता देना। बाकी चलते हैं अपन गुरुजी के पास। कौन सा गेहूँ है? हैं? कौन सा गेहूँ है गुरुजी ये? इसका नाम नहीं है भैया, ये आया हरियाणा से पर। अच्छा ये 100 ग्राम लगा है हाँ बस। ये 100 ग्राम लगा, इसमें 125 दाने तक है, मैंने सुबह गिने। ये बालियाँ भी भयंकर जटिल है। 125 दाने तक अभी मोटी भी बहुत, हाँ मोटी बहुत, और इसमें कच्चे दाने बगल में। ये क्या कितने दिन के हो गई है फसल ये वाली? वो तो इनके साथ ही है, बात की है। बात देखते है हैं वो थोड़ी सी लेट वैरायटी, कितने दिन अभी में जल्दी आता लगना है था। क्या ये बोनी है। सबसे आखिरी की है, अगर तब से पहले लग जाता तो अब तक आ ही जाता वो। नहीं दाने भी भरे समझ में आ रहा है ये है नहीं, इसमें साल 18 तक होंगे, नीचे से ऊपर तक भरे समझ में आ रहा है। मैंने आज सुबह एक बारी तोड़ी थी 125 इधर दाने, भी भरे। इसमें कितने दाने होंगे एक बाली? इसमें तो 30-40 तक निकलता है। ये कौन सा गेहूँ है गुरुजी? मैं अपने पास ही रिश्तेदार के ही है तो फोन करके अच्छा लगा। ये तेरा भैया 500। ये भी 513 है भाई साहब। ये देखो जो पानी ओले ने जो सब आड़ी टेढ़ी फसल कर दी है, बाकी पूरी फसल आई हुई है। बाकी संख्या तो अच्छी है। नुकसान तो है किसानों को। ये देखो भैया ये ख़राब हो गए गेहूँ 513। जब बरसात हवा पानी की मार से ऐसे नुकसान होते हैं चंदकों में। पूरा गेहूँ आड़ा है, बाकी गेहूँ की बालियाँ और गेहूँ का जो ये देख के अंदाज लग रहा है भराव देख के 20 के लगभग में या 20 के ऊपर तो कूदेगा ये। भाई साहब ये MSCS 6768 और ये HI की 1650 पटेल साहब की, और दोनों ही फसलें एक दूसरे को यहाँ पे टक्कर देती हुई है, क्योंकि इसकी जो बालियाँ हैं ये देखिए बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एकदम भराई हुई है इसके। तो हम आए हुए हैं पटेल साहब के
क्षेत्र में आज वापस, और पटेल साहब की कटाई चल रही है। चलते हैं वापस पटेल साहब के यहीं। और भाई साहब, कौन सी किस्म पटेल साहब की दोनों में से अच्छी निकलेगी, 1650 और सकस में से, वो तो पटेल साहब ही बता पाएंगे। मुझे तो दोनों ही बेहतरीन समझ में आ रही है, बहुत अच्छे इनके लगे हुए हैं फल। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे।